नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के नौकरशाही जिहाद नामक कार्यक्रम पर सुनवाई करते हुए बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की हैं, बहुत ही ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कि पूरे न्यूज़ चैनल के जो चरित्र है उसको उजागर भी करती हैं और उस पर कड़े प्रहार भी करती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न केवल नौकरशाही जिहाद के कार्यक्रम को रोका, बल्कि उसके बारे में जो टिप्पणियां की हैं वो भी गौर करने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं। और कहा गया कि इस तरह के कार्यक्रम कैसे प्रसारित किए जा सकते हैं। ये एक पूरे समुदाय को खलनायक बनाने की कोशिश करता है, सांप्रदायिकता फैला रहा है, लोगों में सांप्रदायिकता भर रहा है। तो जाहिर है कि इस प्रोग्राम पर रोक लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक और काम किया है जिस पर कम लोगों की नज़रें गई हैं, लेकिन वो जो पूरे न्यूज़ चैनल का संसार है उसको सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हम जानते हैं कि चैनलों को सुधारने की जो भी तरीके थे वो सारे फेल हो चुके हैं। यानी जो इंडस्ट्री कह रही थी कि हम खुद से सुधार लेंगे अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन के ज़रिए, आत्मनियमन के ज़रिए, वो तमाम जो उपाय हैं, जो तमाम तंत्र हैं, सिस्टम है, प्रणालियां हैं, वो ध्वस्त हो चुकी हैं। किसी भी तरह से वो काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि न्यूज़ चैनल उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और उसकी कई वजह हैं जिस पर हम बाद में जाएंगे। तो वो एक सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पत्रकारिता को लेकर अब गंभीरता इन चैनलों में है नहीं, इसलिए जो पत्रकारिता की आचार संहिता है, आचरण संहिता है, नीति संहिता है, उस पर वो टिकने को तैयार नहीं है। फिर बाज़ार का इतना ज़बरदस्त दबाव है और टीआरपी की इतनी ज़बरदस्त होड़ है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बल्कि एक तरह से वो आपराधिक चरित्र भी अख्तियार कर चुके हैं इस होड़ के चक्कर में। एक रास्ता सरकार का था कि सरकार कुछ उपाय करती, सरकार कोई रास्ता निकालती। तो सरकार ने एक तो पल्ला झाड़ लिया कि क्योंकि उसे ये मीडिया सूट करता है, इस तरह का गोदी मीडिया उसके लिए अच्छा है, सांप्रदायिकता भी फैला रहा है क्योंकि ये उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। जो सरकार है, सत्तारूढ़ दल है, उसमें एक हिंदुत्ववाद जो है वो आपको उन टीवी चैनलों में भी मिलेगा और जो उसकी पार्टी करती है, सत्तारूढ़ पार्टी करती है, वही चैनल भी कर रहे हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है, इसलिए वो नहीं चाहती। और वैसे भी चैनलों को या मीडिया को सरकार सुधारे ये कोई अच्छी परंपरा नहीं होगी, क्योंकि सरकार सुधारेगी तो अपने पक्ष में सुधारेगी, अपने खिलाफ बोलने की आज़ादी वो नहीं देना चाहेगी और तरह तरह से उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो ये जब सारे मैकेनिज़्म फेल हो चुके हैं तब एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट बाकी रहती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक 5 सदस्यीय टीम बनाएगा, कमेटी बनाएगी, जिसके जो न्यूज़ चैनलों पर जिस तरह का कंटेंट चल रहा है, चाहे वो सुशांत मामला हो, कंगना रनावत का मामला हो, आप तबलीगी जमात के मामले हों, या आप देखें कि एक तरफा किसी चीज़ को दिखाना हो, मीडिया ट्रायल हो, तमाम तरह की बुराइयाँ या सरकार की चापलूसी करना, चमचागिरी करना, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें हैं। उस पर नज़र रखने, उसको सुधारने के लिए कमेटी बनाएगी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ये कमेटी जो बनेगी, जिसके बारे में उसका कहना है कि ये राजनीतिक रूप से निरपेक्ष कमेटी होगी, इसके सदस्य जो होंगे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल से बंधे हुए नहीं होंगे, साथ ही वो अपने क्षेत्र के जाने माने लोग होंगे जो इस पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। उन लोगों की एक कमेटी बनेगी। अच्छी बात है, कमेटी बने, लेकिन ये कमेटी काम कैसे करेगी, इसका एजेंडा कैसा होगा, ये इसकी बात न्यूज़ चैनल मानेंगे कैसे, और जो चैनलों का संचालन है उस पर इसका हस्तक्षेप कैसे होगा, ये कैसे तय करेगी कमेटी की सुशांत मामलों में, सुशांत राजपूत के मामले में इतना बढ़ा चढ़ा कर न दिखाया जाए, या कंगना रनौत को इतना फुटेज क्यों दिया जा रहा है, या तबलीगी मामले को या पालघर मामले को क्यों इतना उछाला जा रहा है, और न्यूज़ चैनल के एंकर इतनी ड्रामेबाजी क्यों करते हैं, इतनी चीख पुकार क्यों करते हैं,
इतनी लड़ाई क्यों करवाते हैं, गाली गलौज क्यों करवाते हैं, ऐसे मुद्दे क्यों लेते हैं जिनसे सांप्रदायिक भावना बढ़ के उन्माद भड़के। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ख़ास तौर पर न्यूज़ चैनल्स के, उसको डील करने के लिए ये कमेटी बन रही है। लेकिन वो काम कैसे करेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक निवेदन करना है, और निवेदन ये है कि हम सब अब जानते हैं कि गोदी मीडिया देश के साथ कोई अच्छा का सलूक नहीं कर रहा है। वो देश को गुमराह कर रहा है, देश को उन्माद में ढकेल रहा है, देश में हिंसा, नफ़रत और सांप्रदायिक वातावरण बनाने का रोल अदा कर रहा है। ऐसे में जाहिर है कि एक स्वतंत्र और अच्छी पत्रकारिता को जगह मिलनी चाहिए, मजबूती मिलना चाहिए, और तभी होगा जब आप उसके साथ खड़े होंगे, उसको आर्थिक योगदान, सहयोग देंगे। इसीलिए सत्य हिंदी ने एक सदस्यता योजना बनाई है। आप इस सदस्यता योजना का हिस्सा बन सकते हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो वापस लौटते हैं कि ये कमेटी आखिरकार कैसे बनेगी, क्या करेगी, क्यों करेगी, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये आखिरी रास्ता है। और इस आखिरी रास्ते का सफल होना, ना सही पूर्ण रूप से सफल होना, लेकिन अगर कुछ हद तक भी सफलता मिले इसे, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा चैनल जिस तरह से चल रहे हैं वो देश में दंगे करवाएंगे, देश में गृह युद्ध छिड़वाने में मदद करेंगे उन शक्तियों की जो कि इस तरह का वातावरण बनाकर अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 सदस्यीय कमेटी का एक तो ये है कि उसका दर्जा क्या होगा। ये माना जाता रहा है कि जब तक इस तरह की कोई कमेटी का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होगा, केवल सुप्रीम कोर्ट बना देगी एक कमेटी, तो वो किस तरह से फंक्शन करेगी, उसके नियम कानून भी क्या वही बनाएगी, और क्या वो जो सदस्य होंगे वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम तो वो नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये कमेटी बना रही तो उसको सरकार को निर्देश भी देना चाहिए कि वो इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में बिल लाए, कानून बनाए, और उसके तहत ये एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक ऐसी कमेटी हो जो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करने में सक्षम हो, और इसके पास इतने अधिकार हों कि जो नियम कानून बनाए जाएंगे या जो पहले से मौजूद हैं, नए नियम कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केबल एक्ट है, जो प्रेस एक्ट है, और जो तमाम तरह की आचार संहिताएँ हैं पत्रकारिता की, उनमें सारा उल्लेख है कि किसी भी पत्रकार को, किसी भी मीडिया संस्थान को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कमेटी को ये अधिकार मिले कि जो भी उन नियम कानूनों का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। और ये दंड किसी भी तरह से हो सकता है, आर्थिक दंड भी हो सकता है, चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार उसका होगा, अखबार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार होगा। ये अधिकार उसके पास होने चाहिए और उस कमेटी की भी एक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वो स्वायत्त रूप से एक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। इस पूरे मैकेनिज़्म को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अनुभव रहा है कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये भी एक तरह की आत्मनियमन वाली कमेटी हो जाएगी, और जो आत्मनियमन के अभी तक उपाय किए जाते रहे हैं, इस कमेटी का भी हश्र वही होगा। दुनिया भर में आत्मनियमन फेल हो गया है। मैं पिछले 20 सालों से लगातार कह रहा हूँ कि आत्मनियमन नहीं चलेगा, बल्कि आत्मनियमन की आड़ में हमारे मीडिया संस्थान, हमारे न्यूज़ चैनल गलत काम कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को छिपा लेते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और हम जो चाहे कर सकते हैं, और इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे जाकर भी सोचने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का, और उसने सोचा है। उसने अपने कल जो जजमेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया। उसमें ये है, कहा है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में पैसा कहाँ से लग रहा है, उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, ये
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कौन पैसा लगा रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरकार से मिलने वाले विज्ञापन हैं वो किस चैनल को कितने मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। सरकार अपने पसंदीदा चैनलों को जो उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उन्हीं भर को तो विज्ञापन नहीं दे रही है, बाकी सबका भी अधिकार बनता है उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के दौरान कही हैं ये बातें। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूरा मीडिया का मॉडल है जिसे हम चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र का, चौथे खंबे के 4 खंबे हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पहला खंबा है पत्रकारिता का, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, जिस ढंग से होनी चाहिए, उसे तमाम मीडिया संस्थानों ने नष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। और अब पत्रकार बिरादरी भी उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके सारे संगठन भी ध्वस्त हो चुके हैं और पत्रकारों को भी भ्रष्ट बनाया जा चुका है। समझौता परस्त हो गई है पत्रकार, अधिकांश पत्रकार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं जो समझौता नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, मजबूरी में किसी हद तक कर लेते होंगे, लेकिन जो बहुसंख्यक पत्रकार हैं दरअसल वो समझौता नहीं करना चाहते। तो एक पत्रकारिता है। दूसरा है बाज़ार। अब बाज़ार के दबाव बहुत तरह तरह से आते हैं और इसमें सबसे बड़ा यंत्र जो है वो टीआरपी है। जो टीआरपी का सिस्टम है वो उसके ज़रिए बाज़ार चैनलों पर दबाव डालता है और उसके कंटेंट को अपने हिसाब से गढ़वाता है। यानी ऐसा कंटेंट जो उथला हो, जो मनोरंजक हो, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए बाध्य करता है, ना कि गंभीर समझदारी वाला जिम्मेदार कंटेंट बनाने के लिए। तो ये टीआरपी की जो होड़ है ये बाज़ार की लाई हुई है, ये अलग से नहीं है। बाज़ार ने ये सिस्टम बनाया है कि हम टीआरपी मेजर करेंगे और उसके आधार पर आपको विज्ञापन देंगे। तो इस विज्ञापन को हड़पने की होड़ में हमारे चैनल टीआरपी खोर हो गए हैं और वो टीआरपी खोर चूँकि उनके खून लग चुका है दांतों में, इसलिए वो अब कहना चाहिए कि हिंसक, वहशी हो गए हैं और इसीलिए वो कुछ भी करने पर आमादा रहते हैं। तो एक को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक अनुभव रहा है कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये भी एक तरह की आत्मनियमन वाली कमेटी हो जाएगी और जो आत्मनियमन के अभी तक उपाय किए जाते रहे हैं, इस कमेटी का भी हश्र वही होगा। दुनिया भर में आत्मनियमन फेल हो गया है। मैं पिछले 20 सालों से लगातार कह रहा हूँ कि आत्मनियमन नहीं चलेगा, बल्कि आत्मनियमन की आड़ में हमारे मीडिया संस्थान, हमारे न्यूज़ चैनल गलत काम कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को छिपा लेते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और हम जो चाहे कर सकते हैं और इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे जाकर भी सोचने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का, और उसने सोचा है। उसने अपने कल जो जजमेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया। उसमें ये है, कहा है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में पैसा कहाँ से लग रहा है, उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कौन पैसा लगा रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरकार से मिलने वाले विज्ञापन हैं वो किस चैनल को कितने मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। सरकार अपने पसंदीदा चैनलों को जो उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उन्हीं भर को तो विज्ञापन नहीं दे रही है, बाकी सबका भी अधिकार बनता है उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के दौरान कही हैं ये बातें। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूरा मीडिया का मॉडल है जिसे हम चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र का, चौथे खंबे के 4 खंबे हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पहला खंबा है पत्रकारिता का, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, जिस ढंग से होनी चाहिए, उसे तमाम मीडिया संस्थानों ने नष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है और अब पत्रकार बिरादरी भी उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके सारे संगठन भी ध्वस्त हो चुके हैं और पत्रकारों को भी भ्रष्ट बनाया जा चुका है। समझौता परस्त हो गई है पत्रकार, अधिकांश पत्रकार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं जो समझौता नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, मजबूरी में किसी हद तक कर लेते होंगे, लेकिन
जो बहुसंख्यक पत्रकार हैं दरअसल वो समझौता नहीं करना चाहते। तो एक पत्रकारिता है। दूसरा है बाज़ार। अब बाज़ार के दबाव बहुत तरह तरह से आते हैं और इसमें सबसे बड़ा यंत्र जो है वो टीआरपी है। जो टीआरपी का सिस्टम है वो उसके ज़रिए बाज़ार चैनलों पर दबाव डालता है और उसके कंटेंट को अपने हिसाब से गढ़वाता है। यानी ऐसा कंटेंट जो उथला हो, जो मनोरंजक हो, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए बाध्य करता है, ना कि गंभीर समझदारी वाला जिम्मेदार कंटेंट बनाने के लिए। तो ये टीआरपी की जो होड़ है ये बाज़ार की लाई हुई है, ये अलग से नहीं है। बाज़ार ने ये सिस्टम बनाया है कि हम टीआरपी मेजर करेंगे और उसके आधार पर आपको विज्ञापन देंगे। तो इस विज्ञापन को हड़पने की होड़ में हमारे चैनल टीआरपी खोर हो गए हैं और वो टीआरपी खोर चूँकि उनके खून लग चुका है दांतों में, इसलिए वो अब कहना चाहिए कि हिंसक वहशी हो गए हैं और इसीलिए वो कुछ भी करने पर आमादा रहते हैं। तो एक तो बाज़ार का रूप है। दूसरा है सरकार। सरकार की भूमिका मीडिया को अच्छा या बुरा बनाने में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी सरकार बनाती है, बहुत सारे दबाव कई तरह के सरकार डाल सकती है उनके मालिकों पर, उनके कामकाज पर। ये दबाव बार बार हमने देखे हैं कि किस तरह से एडिटर को हटाने के लिए दबाव डाले जाते हैं, किस तरह से एडिटोरियल पॉलिसी को बदलने के लिए दबाव डाले जाते हैं। तो सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और जैसे जैसे वो दबाव बढ़ाती है मीडिया अपनी जिम्मेदारी से अलग होता जाता है, जैसे कि पिछले 6 सालों में हमने ज़्यादा होते हुए देखा। इसके पहले भी हो रहा था लेकिन पिछले 6 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ, अति हो गई है। इसका तीसरा पक्ष है, चौथा पक्ष है, जो मालिक हैं, जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, मालिकों का गठजोड़ हो गया है सरकारों के साथ और विज्ञापनदाताओं के साथ, कंपनियों के साथ। अब जब ये दोनों तरफ गठजोड़ कर चुके हैं तो इन दोनों के हिसाब से वो अपने चैनलों की सामग्री बनाते हैं। मीडिया संस्थान उसी के हिसाब से अपनी सामग्री तय करते हैं कि अगर इस कंपनी से हमारा गठजोड़ है तो इसके खिलाफ कुछ ना छापा जाए, इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना की जाए, और अगर हमारा सरकार से गठजोड़ है तो सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखा बोला या दिखाया जाए। तो ये मालिकों का होता है कि मालिक इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी संपादकों की टीम जो इकट्ठी करते हैं, पत्रकारों को इकट्ठा करते हैं, और जो उनकी इस एडिटोरियल पॉलिसी को नहीं मानते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। तो जब तक इन चारों मोर्चों पर कोई काम नहीं होगा, ठोस काम नहीं होगा, तब तक इस तरह की कमेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब है कि मीडिया में एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये उसकी इंडिपेंडेंस को फिर से लाने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए एक बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और जाहिर है कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशन सरकार के पास पड़ी हुई हैं। सैम पित्रोदा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। ट्राई जो कि एक अथॉरिटी है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी रिकमेंडेशन दी कि कैसे संपादकीय जो विभाग है उसको, जो मार्केटिंग और सेल्स का डिपार्टमेंट है, उससे बिल्कुल अलग किया जाए। एक आयरन कर्टन की बात उसने कही थी कि दोनों को अलग होना चाहिए। जो एडिटर है उसकी इंडिपेंडेंस को कैसे बरकरार रखा जाए, ये तमाम चुनौतियां हैं। और कैसे टीआरपी को ऐसे इस तरह से बनाया जाए कि वो कंटेंट पर उतना जोर न डाल पाए, उसको इन्फ्लुएंस न कर सके। तो हालांकि बेहतर तो ये होता कि ये टीआरपी का मामला ही पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन जाहिर है कि हम बाज़ारवादी व्यवस्था में रह रहे हैं तो वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि विज्ञापनदाता कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन चैनल कौन लोग देखते हैं, कितने समय देखते हैं, कितने लोग देखते हैं। तो ये उनको जानकारी चाहिए कि ताकि वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से विज्ञापन दे सकें। तो ये वो आप उस एक्सरसाइज को बंद करना संभव नहीं है। तो कैसे टीआरपी से बचा जाए, और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो काम कर सके, जिसमें समझौतों की गुंजाइश ना हो, जिसमें ब्लैकमेलिंग ना करें चैनल, जिसमें
किसी तरह का समझौता न करें सरकार के साथ या बाज़ार के साथ, और मालिकों के हितों को, अब मालिकों के हित तो बहुत सारे होते हैं, केवल वो संस्थान नहीं है, उसकी कोल माइंस भी हैं, उसके दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, वो रियल इस्टेट में भी है। तो ये तमाम धंधे जो फैले हुए हैं उसमें वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको रोकने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो मामला बहुत टेढ़ा है, बहुत उलझा हुआ है। विदेशों में भी इसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका है। बड़े बड़े देशों में जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं वो अभी तक जूझ रहे हैं। लेकिन अगर पूरी समस्या का हल नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने प्रयास हो सकते हैं वो भी ना किए जाएं। वो प्रयास तो किए ही जाने चाहिए। जितनी हद तक भी मीडिया को सुधारा जा सकता है, पटरी पर लाया जा सकता है, उसे जिम्मेदार बनाया जा सकता है, वो प्रयास किए जाने चाहिए। और उस दिशा में प्रयास यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, दरअसल उसको एक संवैधानिक दर्जा देते हुए जो प्रेस काउंसिल है उसको ख़त्म करके एक मीडिया काउंसिल, मीडिया परिषद, जिसकी बारे में पिछले कई सालों से बातचीत होती रही, वो बनाई जाए और वो अधिकार संपन्न हो। प्रेस परिषद हम जानते हैं कि 1968 से चल रही, लेकिन उसका कोई सकारात्मक असर हम मीडिया में नहीं देखते, वो केवल प्रिंट मीडिया के लिए है, लेकिन वहाँ भी उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तो ऐसी परिषद का कोई मायने नहीं है, उसको भंग कर देना चाहिए। एक मीडिया काउंसिल बनानी चाहिए जिसमें मालिकों का कोई दखल ना हो, न मालिकों का न सरकार का कोई दखल हो। वो विशुद्ध रूप से पत्रकारीय मानदंडों पर और जो मीडिया के अपने बिजनेस मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा फ्रेम करें, रूल्स रेगुलेशंस, और उसको इन चैनलों को मानने के लिए और पूरे तमाम मीडिया को, अखबारों को भी, पत्रिकाओं को भी, सबको मानने के लिए बाध्य करें। उसमें सुनवाई की गुंजाइश भी हो। अगर कभी किसी चैनल को, किसी अखबार को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी तो उसमें सुनवाई की गुंजाइश भी हो सकती है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में भी जाया जा सकता है। लेकिन ये इतने अधिकार होने चाहिए कि उसकी अनदेखी न कर पाए। अब जैसे NBA ने कई बार फैसले दिए, लेकिन कई चैनलों ने मानने से इनकार किया। न तो इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने माना, न सुधीर चौधरी ने ZTV में माना, और ना ही अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनलों में माना। तो ये जो स्वतंत्र नियमन वाली स्थिति है जो अब हम देख रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन वाली, वो नहीं चल पाएगी, ये बिल्कुल साफ है। और अगर इस कमेटी की रूपरेखा भी इसी अंदाज में हुई तब वो भी बेकार, उसका असफल होना, नाकाम होना बिल्कुल तय है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठा रहा है, बहुत इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उससे ये भी मांग की जानी चाहिए, ये उसको राय और सलाह भी दी जानी चाहिए कि ये कमेटी बहुत ही साधन संपन्न और शक्ति संपन्न होना चाहिए। उसे संविधान के तहत एक दर्जा मिलना चाहिए ताकि सरकारें और बाज़ार और मालिक उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। अगर ये कर पाती हैं तो ये भारतीय मीडिया पर और भारतीय दर्शकों पर, भारतीय समाज पर उसका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि अभी मीडिया ने इतनी ज़्यादती कर रखी हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं वो अपनी आवाम के साथ और पूरे देश के साथ। क्योंकि जिस तरह की कट्टरता और सांप्रदायिकता वो फैला रहे हैं, उससे जो समाज में सामाजिक सद्भाव है वो ख़त्म हो रहा है, वो जिसकी वजह से एक सामाजिक उथल पुथल, टकराव, हिंसा का वातावरण बन रहा है। तो इस तरह के मीडिया की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार मीडिया हमें चाहिए और स्वतंत्र मीडिया चाहिए, जो सरकार से भी स्वतंत्र हो, बाज़ार से भी स्वतंत्र हो, जो मालिकों से भी स्वतंत्र हो और पत्रकारिता के उसूलों को ध्यान में रखकर चले। सुप्रीम कोर्ट को इसे इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी हम कुछ बेहतर होता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी बनाने पर मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी ही, तुरंत ही सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा एक और नए विषय पर अपनी टिप्पणी रखने के लिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि आप इस विषय पर
अपनी बेबाक टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करेंगे, अपने विचार लिखेंगे, अपनी राय वहाँ पर अभिव्यक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।